और एट द एंड किस तरह आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप टू 10,000 यूरो स्कॉलरशिप पर ईयर आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए फ़्रांस की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम फ़्रांस की एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस साकले के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अपने एडमिशन को जो है सिक्योर कर सकते हैं और एट द एंड किस तरह आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप टू 10,000 यूरो स्कॉलरशिप पर ईयर आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। ये यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी क्यूएस रैंकिंग और रिसर्च बैकग्राउंड के साथ ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल करवाती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग योर एजुकेशन इन फ्रांस तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर या इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं या आप इस स्कॉलरशिप को विन करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच स्कॉलरशिप अपडेट्स एंड एडमिशन अपडेट्स। इसके अलावा आपको अगर किसी भी किस्म की एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जहां से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूं। सो गाइस गूगल पर आने के बाद आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस साकले को सर्च करना है और आपके पास इसकी मेन वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। तो जिसके अंदर हम जो है इसकी मेन वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करके इसकी मेन वेबसाइट पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मेन वेबसाइट का ओवरव्यू कुछ इस तरह आपके पास सामने आएगा। बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू है, ठीक है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू अपकमिंग इवेंट्स। देन अगर हम नीचे मूव करें तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स के बारे में हमें बताते हैं। देन जो है इसकी लेबॉर्ट्रीज़ कितनी हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स इसने कितने परफॉर्म किए हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके बाद 13% रिसर्च वर्क है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम जो है डायरेक्टली इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एडमिशन प्रोसेस की तरफ मूव करने से पहले आपके साथ में जो है इसका स्कॉलरशिप की डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप ये अब प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर मैप के ऊपर उन्होंने शो किया है कि प्रीवियस ईयर कितनी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप को विन किया। तो आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अंदर पाकिस्तान, उसके बाद ईच एंड एवरी कंट्री, मडागास्कर से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर तो साउथ कोरिया, जापान तक, इसके अंदर सब कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप हासिल किया है। तो हम इसकी कॉल को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशंस, तो इसके अंदर आपके पास इस यूनिवर्सिटी की कॉल ओपन हो जाएगी मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आईडेक्स प्रोग्राम इसको फंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी सबसे पहले जो है इसका क्राइटेरिया समझ लेते हैं। दी स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड टू फॉर 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। मींस डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम के अंदर एडमिट हैं, तो वो उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। मे बी आप M1 के अंदर इनरोल हों, मे बी आप M2 के अंदर इनरोल हों, तो उसकी बेसिस पे आपको जो है 1 ईयर या 2 ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। फर्स्टली हम इसकी डेडलाइन को डिस्कस करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है। तो आ, ये जो है ये सिलेक्शन बेस स्कॉलरशिप है, ठीक है। आपका अगर मास्टर का कोऑर्डिनेटर आपको इसके लिए नॉमिनेट करता है और उसको उसकी नॉमिनेशन की जो डेट है वो 5 मई तक है, लाइक 5 मई से पहले पहले इसको आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड डेडलाइन टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, जब आप नॉमिनेट हो जाओ तो देन जो है 9 मई तक आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेडलाइन ऑफ रिसेप्शन ऑफ रिकमेंडेशंस बाय द 2 रेफरीज एंड द क्लोजर ऑफ द कॉल 12 मई तक आप जो है इसके अंदर अपने 2 रेफरीज की इंफॉर्मेशन जो है रिकमेंडेशंस ऐड करोगे। देन द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स विल बी इन द लेट जून 2025। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन जो है हम डायरेक्टली जो है इसकी फील्ड्स की बात करते हैं। ऑल द एकेडमिक फील्ड्स आर एलिजिबल, मींस आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, अगर आप इसके अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं देन आपको जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये ऑफ़र करते हैं।
तो अब मैं उसकी स्कॉलरशिप की अमाउंट की आपके साथ बात करूं, तो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो 10,000 यूरो पर ईयर, 10,000 यूरोज़ पर ईयर स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 1 ईयर के लिए इनरोल हुए हो या 2 ईयर के लिए इनरोल हुए हो, तो उस चीज़ के रिलेटेड आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। देन अ मैक्सिमम ऑफ 1,000 यूरो टू ट्रैवल एंड वीज़ा एक्सपेंसेस, वो भी आपकी ये कवर करेंगे इसके अंदर से ही। देन अगर आप कोई एयर फ्लाइट वगैरह लेते हो तो वो एट दी एंड आपको फ्रांस के अंदर हो जाके सारी चीज़ें रीइंबर्स हो जाएंगी, ठीक है, आपको मींस वो प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप इसके अंदर ज़रूर ट्राई करें। हम जो है डायरेक्टली इसके किसी प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और वहाँ से मैं आपको जो है इसका क्राइटेरिया समझाता हूँ। यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम मैंने ओपन किया है, M2 प्रेडिक्टिव एंड इंटीग्रेटिव एनिमल इकोलॉजी। हम यहाँ से इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है प्लेसेस के बारे में पता चल जाएगा कि 14 प्लेसेस अवेलेबल हैं, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और यहाँ पर आप जो है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम को ही टारगेट करें, क्योंकि अगर आप फ्रेंच प्रोग्राम को टारगेट करेंगे तो आपके पास B2 लेवल की फ़्रेंच होनी चाहिए, जो आपके पास स्टूडेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते और उनका वीज़ा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है ओवरव्यू इस प्रोग्राम के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। देन जो है इसकी पार्टनरशिप्स किन किन के साथ हैं वो बताएंगे, उसके बाद स्केजुअल है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके पास एप्लीकेशन पीरियड के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर प्रोग्राम की जो है डेडलाइन डिफरेंट है, सो जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहें तो आप उसके रिलेटेड डेडलाइंस चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो है 15 फ़रवरी से लेके 10 मई जून तक इसकी डेडलाइन है। उसके बाद कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की बात, यहाँ पे मोटिवेशन लेटर आ जाता है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, CV आ जाती है, और जो है आपका प्रीवियस कोर्स डिटेल्स जो आपने पढ़ी हैं। तो हम जो है डायरेक्टली इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपने अप्लाई फॉर दिस डिग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपने यहाँ पर कोर्सेज चेकआउट करने हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप चूज़ योर कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप इस तरह के जो है इंटरफेस पे आ जाएंगे, जिसके अंदर आप यहाँ से अपनी फैकल्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस आप जिस भी फैकल्टी के अंदर अपनी स्टडी को परसू करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर पब्लिक हेल्थ है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज हैं, तो इन चीज़ों के रिलेटेड आपको कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटल साइंसेज, तो लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश और जो भी आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करके तो देन आप सर्च करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको जो है इसके इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की तरफ लेके चलता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कौन कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप डायरेक्टली जो है इस लिंक पर क्लिक करो और इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ की लिस्ट की तरफ मूव कर जाओ। तो यहाँ पर आपके पास जो है M1 M2, ठीक है, M1 के अंदर हमारे पास 10 से 15-20 प्रोग्राम अवेलेबल हैं, M2 के अंदर भी हमारे पास 20-25-30 प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि M1 और M2 क्या है, तो इट इज़ ए डिफरेंट डिबेट, ठीक है। इसके रिलेटेड इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको बनाकर शेयर कर दूंगा, लेकिन बाय द टाइम नाउ मैं आपको ये बता देता हूँ कि M1 और M2 पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स जिनका बैचलर 4 इयर्स होता है वो इन दोनों के अंदर अप्लाई करने में एलिजिबल हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। M1 जो है आप 2 साल की डिग्री वहाँ पर मास्टर्स की करोगे, M2 जो है आप 1 ईयर मास्टर डिग्री वहाँ पर फ्रांस के अंदर अपनी प्रोसेस करोगे। तो यहाँ पर जो है हम M2 से कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हर चीज़ जो है इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ हैं ये, और यहाँ पर जो है मैं इनमें से एक कोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस किया था M2 प्रेडिक्टिव एंड इंटीग्रेटिव एनिमल बायोलॉजी। तो हम इसको जो है चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो है वो यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, जिसके रिलेटेड आपके एप्लीकेशन प्रोसेस और जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके जहन में हैं आप उनके रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। पर्सन विद रिफ्यूजी स्टेटस, UK नेशनल्स, और जो है EU स्टूडेंट्स, नॉन EU स्टूडेंट्स, तो उनके रिलेटेड आप यहाँ से इंफॉर्मेशन चेकआउट करके तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
बट दिस स्कॉलरशिप इज जस्ट फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर जो है हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इस प्रोग्राम को क्लिक करता हूँ, देन जो है हम इसका एडमिशन प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर दिस डिग्री पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर दिस डिग्री पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे मूव करना है, अप्लाइंग फॉर अ मास्टर प्रोग्राम आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर नीचे मूव करना है और जो है यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर M1 और M2। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। M1 का क्राइटेरिया भी सेम ही है, M2 का क्राइटेरिया भी सेम ही है, ठीक है। आपने इंसेप्शन के पोर्टल पे दोनों की एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आपने जो है सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, आई लिव इन अ कंट्री फॉलिंग अंडर द एटूडियस इन फ्रांस स्टडिंग इन फ्रांस प्रोसेस, ठीक है। आपने यहाँ पर अगर कोई M1 में अप्लाई कर रहा है तो उसने यहाँ पर जो है इंसेप्शन के पोर्टल पर यहाँ पर सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। सेम इज़ द केस विद M2, ठीक है। M2 के अंदर भी आई लिव इन अ कंट्री फॉलिंग अंडर, नॉट अंडर वाली नहीं अपनी करनी, अंडर वाले के अंदर हमने जो है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिन करना है। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली जो है इंसेप्शन के पोर्टल पर चलते हैं, जो इस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पर सेटिंग एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी, जिसके अंदर आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से मैन या वोमेन जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करोगे, देन आप नेम मेंशन करोगे, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कंफर्मेशन, देन पासवर्ड। उसके बाद जो है पासवर्ड की कंफर्मेशन, देन कैप्चा आप ये फिल करोगे। उसके बाद आप इस पर टिक आउट करोगे बाय टिकिंग ऑन दिस बॉक्स आई एग्री दैट। तो ये इनकी प्राइवेसी स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, तो उसके अंदर आपका अकाउंट इसके अंदर बन जाएगा। तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो हम जहाँ पर इसके अंदर लॉगिन करते हैं, तो आपने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड अपना यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। आपने यहाँ पर, आपके पास ये चीज़ें शो नहीं हो रही होंगी। आपने जो है यहाँ पर डायरेक्टली न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टोटल कोई 6 से 7 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को फिल आउट करके हमारी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी विदाउट फ़ी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, आप किसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर मास्टर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम मास्टर्स को सिलेक्ट कर देंगे। देन प्रोग्राम मेंशन, आपने यहाँ पर अपना रिलेटिव प्रोग्राम मींस आपने अपनी जो है फैकल्टी को चेक करना है सबसे पहले। यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली प्रोग्राम को एंटर करने की ट्राई करते हैं और जो है उनको फिर वो प्रोग्राम नहीं मिलता, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम एंटर नहीं करना, डायरेक्ट अपनी फैकल्टी को एंटर करना है। मींस आप जो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर M2 प्रेडिक्टिव है ना, M2 प्रेडिक्टिव एंड इंटीग्रेटिव एनिमल बायोलॉजी, ये प्रोग्राम का नेम है, ठीक है। फैकल्टी का नेम क्या है, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो आप इसको अगर उधर सर्च आउट करते रहेंगे इस प्रोग्राम के नेम को, तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो है फिर आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। आपने इसको सर्च करना है, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम फिर उसी पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पर नीचे मूव करने के बाद जो है आप इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को चेक करेंगे। यहाँ पर ये देखें, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आपके पास शो हो गया। देन आप इसको डिप्लोमा लेवल के ऊपर बताएंगे कि आपने M1 के अंदर अप्लाई करना है या M2 के अंदर, तो हम M2 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम शो हो जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास जो है हमारे रिलेटेड प्रोग्राम जो भी था हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने जब प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, देन आपके पास जो है पर्सनल डिटेल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसके अंदर आपका जो है आपने यहाँ पर ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल आउट होंगी क्योंकि आपने प्रीवियसली इन चीज़ों को फिल किया है। देन यहाँ पर जो है आप अगर मैरिड हैं तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करोगे, अदरवाइज़ ये कंपलसरी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, कंट्री है, नेशनैलिटी है, देन सिटी ऑफ बर्थ है, उसके बाद कंट्री आउटसाइड फ्रांस आपने यहाँ पर चेकआउट करना है। देन आप यहाँ पर अपना नंबर मेंशन करोगे, अपनी कंट्री और जो है उसका स्ट्रीट एड्रेस, देन जो है आप पोस्टल कोड, देन सिटी, देन जो है आर यू एन एग्जाइल एप्लीकेंट इन एग्जाइल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस रखते हैं तो आप येस क्लिक करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाओगे जो कि एजुकेशन का स्टेप होगा।
तो यहाँ पर जो है गाइज नेक्स्ट स्टेप में एजुकेशन की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम फिल आउट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास जो है बैचलरेट और इक्विवेलेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने जो है जिस ईयर के अंदर आप अपनी डिग्री कंप्लीट की है आप उसके रिलेटेड मेंशन करोगे, 2021 या 2022 या 2023 आप उस चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल आउट करोगे। देन जो है स्ट्रीम यहाँ पर आप बताओगे उनको कि किस प्रोग्राम के अंदर आपकी डिग्री जो है फॉल करती है, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर मींस किसी की डिग्री इन सब के अंदर नहीं फॉल करती तो वो जनरल सर्टिफिकेट यहाँ से चेकआउट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऑनर्स के रिलेटेड बताओगे कि आपने किस तरह डिग्री की है, मींस जस्ट पास की है या कोई गोल्ड मेडल है आपके पास या कोई सिल्वर मेडल है, इस तरह का कोई भी अवार्ड है तो देन आप यहाँ पर विद ऑनर्स शो कर दोगे। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन इन फ्रेंच हायर एजुकेशन, तो इसका मतलब है कि आपने इससे पहले कभी फ्रेंच इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई किया है, तो नो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। करंट कोर्स ऑफ स्टडी मींस अगर वो पूछ रहे हैं कि अगर आप अभी भी किसी के अंदर इनरोल हैं तो हमें बताएं, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर नो स्टडी क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद प्रीवियस ईयर के रिलेटेड पूछेंगे कि आप प्रीवियस ईयर स्टडी करते रहे हैं, तो अगर आप करते रहे हैं तो आप इनमें से बताओगे कि यार इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो आप अपनी इंस्टीट्यूशन की डिटेल यहाँ पर पुट करोगे। अदरवाइज़ इसको भी नो स्टडी करके देन जो है यहाँ पर प्रायर स्टडी 2021-2022, तो हमारी डिग्री जो है 2021 के अंदर कंप्लीट हुई थी, तो हम इसको इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्लिक करके तो अपनी डिग्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड आप करोगे। देन जो है इन चीज़ों के रिलेटेड आपके पास मिसलिनियस क्वेश्चंस आ जाएंगे ऑन योर एजुकेशन एंड डेट। इसके अंदर आपके पास पहला क्वेश्चन ये है कि हैव यू कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग ए डिप्लोमा इन फ्रेंच, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। देन सेकेंडली वो हमसे पूछ रहे हैं कि आर यू अप्लाइंग एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो हम यहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू नहीं अप्लाई करें तो हम इसको नो कर देंगे। आर यू अप्लाइंग एज अ पार्ट ऑफ डबल डिग्री प्रोग्राम, हम यहाँ पर इसको भी नो कर देंगे। आर यू कंसिडरिंग डॉक्टरेट आफ्टरवर्ड्स, तो हम इसको येस सेलेक्ट कर देंगे कि मैं PhD भी करने के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो आफ्टर अप्लाइंग टू अनदर फ्रेंच और फ्रेंच यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं करना चाह रहे। अगर आप करना चाह रहे हैं तो येस कर देंगे। हैव यू इंटरप्टेड योर स्टडीज़ फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो अगर आपकी स्टडी को कंप्लीट हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आप येस सेलेक्ट कर दो, अदरवाइज़ आप नो सेलेक्ट कर दो। देन इन चीज़ों को करने के बाद आप जो है अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाओगे, जिसके अंदर जो है इंटर्नशिप्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जिस भी स्टूडेंट ने अपनी फील्ड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर कोई इंटर्नशिप्स की हैं तो वो इंटर्नशिप्स के रिलेटेड यहाँ पर अपने ईयर को मेंशन करेगा, किस ईयर के अंदर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करेगा। देन जो है ड्यूरेशन इन मंथ, सुपरवाइज़र और जो है इंटर्नशिप का सब्जेक्ट, इन चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन आप 2 से 3 से 4 जितनी भी आपने इंटर्नशिप्स की हैं आप वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जो है हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर भी सेम ही फॉर्मेट है, आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, ड्यूरेशन इन मंथ्स, देन आपने सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करना है और ऐड कर देनी है। तो आपके पास जितने भी वर्क एक्सपीरियंसेस हैं आप वो यहाँ पर ऐड करोगे। आपके पास देन अगला नेक्स्ट जो है स्टेप मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन का आ जाएगा। मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने यहाँ पर उनको सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज के रिलेटेड बताना है, तो आपने यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर देना है। देन जो है आपने फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आपने यहाँ पर इनमें से बिगिनर को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि ये कंपलसरी है। तो आर यू फॉलो अ प्रोग्राम इन फ्रेंच, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करोगे। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आप यहाँ पर बिगिनर, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस, तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट कर दोगे। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने आइल्स किया है नहीं किया, टॉफल किया है नहीं किया, तो इन चीज़ों पर मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो जिसका जो है आइल्स के अंदर B2 लेवल है तो वो यहाँ पर इसको इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर देगा। देन आर यू एबल टू फॉलो इंग्लिश प्रोग्राम, तो हम येस कर देंगे। उसके बाद वो यहाँ पर ग्रांट के रिलेटेड पूछ रहे हैं कि आपने प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई किया था या नहीं, तो हम यहाँ पर इसको नो सेलेक्ट कर देंगे। और रजिस्ट्रेशन स्कीम के रिलेटेड आप जो है वो आपको पूछ रहे हैं कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, मींस आर यू एम्प्लॉयड और आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और एनी अदर। अगर कोई अदर में सेलेक्ट करेगा तो वो मेंशन करेगा कि क्या किस सिचुएशन के अंदर वो है इस टाइम राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद हैव यू इंटरप्टेड योर स्टडीज़ फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो जिसकी है वो येस करेगा, अदरवाइज उसको नो करके देन आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बताओगे कि आपने कहाँ से सुना इसके रिलेटेड। तो इंटरनेट या जो भी आपने जिसके रिलेटेड भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट की तो आप वो मेंशन करोगे। देन जो है रिकमेंडेशंस के ऊपर मूव कर जाओगे आप।
तो रिकमेंडेशंस पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी 2 रेफरीज़ की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और उनको यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट रेफरीज़ के ऊपर क्लिक करके उनको रिमाइंडर भेज देना है कि हमारी जो है। उसके बाद आप आपकी यूनिवर्सिटी ये वाली उन जो है आपके एकेडमिक रेफरीज़ को ईमेल्स करेंगी कि आप इनका रिकमेंडेशंस लेटर पुट कर दो। आप ख़ुद भी अपने जो है प्रोफेसर्स को रिकॉल करवा सकते हैं कि सर हमारी जो है रिकमेंडेशंस आई हैं, तो आप वो यहाँ पर उनको अपलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब रिकमेंडेशंस हो जाएंगी तो देन आपका नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास सर्टिफिकेट्स पुट करने की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और सर्टिफिकेट्स के बाद आपकी जस्ट एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस आ जाएगा। सर्टिफिकेट्स के अंदर आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं ये, जिसके अंदर आपका मोटिवेशन लेटर है, देन ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, CV है, देन आपकी जो है प्रीवियस जो भी आपने कोर्स पढ़े हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पुट करोगे। देन जो है रिकमेंडेड सर्टिफिकेट्स के अंदर इसको आप छोड़ सकते हैं, ये मींस ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास इन चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं तो आप यहाँ पर पुट कर दें, अदरवाइज़ जो है इसको एज इट इज़ लीव करके आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन सबमिशन का पोर्टल आ जाएगा। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, या आप अपनी इन क्यूरीज़ को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक को ज्वाइन करें और जो है अपनी क्यूरीज़ वहाँ पर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।